चलिए दोस्तों, अब हम आपका लगाते हैं पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपने देखा भी होगा थंबनेल पर भी, और आपसे क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको हमने बताया होगा कि क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि आपका क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड के पेपर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन थे। ठीक है, हमने पढ़ा है वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल, उसके भी हम जितना भी क्वेश्चन आपका है इंपोर्टेंट उसको हमने निकाल कर आपको लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उससे सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन आपका यह है। ठीक है, जिस प्रकार हिंदी में जीवन परिचय पूछता है, ठीक उसी प्रकार यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन आपका कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को एक साथ मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है कि एक दो घन है, दोनों घन का आयतन आपका क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, यदि उसका घन का आयतन, एक का घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर, क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, दोनों घन निकालेंगे। फिर कह रहा है कि उन दोनों घनों का क्या करना है आपको आपस में, इसी तरह मान लीजिए एक घन आपका यह हो, घन किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। देखिए आपका क्या हो गया, एक घन हो गया। ठीक, ठीक इसी प्रकार हमारे से घन और प्राप्त हो गया आपका यहाँ पर, एक घन आपका यहाँ पर और बन गया है। ठीक, मान लीजिए घन आपका यह हो गया। ठीक, दोनों घनों को क्या करना है, आपको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आकृति नहीं बनाते हैं, मान लीजिए आपका एक घन आपका यह हो गया, एक घन आपका यह हो गया। ठीक, दूसरा का घन आपका कुछ भी करेगा, इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो आपको बताना है कि इसके द्वारा बना घन आपका, यानी दो घन जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहे इसके द्वारा बना घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन की भुजा निकालेंगे। यदि घन की भुजा निकालिए तो हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं घन की आयतन बराबर, आपका सूत्र होता है, लिखेंगे घन, हल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, घन का आयतन आयतन बराबर आपका सूत्र होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। और आपका घन का आयतन कितना दिया है, कहेंगे 64 दिया। अभी हम केवल एक का निकालना है। ठीक है, केवल एक घन का निकालना है। आपको कहा है कि एक घन, दोनों घनों का आयतन आपका कितना दिया, 64 दिया। ठीक है, एक का निकालेंगे तो आपका दूसरा पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 64 बराबर भुजा क्यू। इसको क्या करेंगे, हम सही क्रम में लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा भुजा क्यू बराबर 64। देखिए यह भुजा उधर जाएगा तो क्या बना देगा, घनमूल बना देगा। यह भुजा उधर जाएगा तो क्या अंडर रूट में जाएगा, उधर जाएगा तो आपका क्या बनेगा, घनमूल बना देगा। और घनमूल में कितना का जोड़ा बनता है, 64 का, क्या तीन तीन का। ठीक है, तो भुजा बराबर आपका क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे कि अंडर रूट 64 किसका मान होता है, कहेंगे 4 का। आपको यहाँ निकाल कर दिखा देते हैं, ये आपका क्या है, 64। घनमूल का है, घनमूल में कितना अंक का जोड़ा बनता है, तो तीन तीन अंक का। वर्गमूल में कितना अंक का जोड़ा बनता है, तो आप जानते हैं दो दो अंक का। ठीक है, तो इसका निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हम मिटा देते हैं, कहेंगे कि सर कैसे आ गया है। ठीक, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 32 2 16। ठीक, फिर आपका होगा 2 8 2 4 2 1 2। घनमूल में कक्का का जोड़ा बनता है, कहेंगे तीन तीन का। या हो गया तो आप कहेंगे कि सर लिख सकते हैं भुजा बराबर अंडर रूट में, अंडर रूट घनमूल का दो गुड़े दो गुड़े दो, दो गुड़े दो गुड़े दो। फिर कितना कितना जोड़ा बनाएंगे, कहेंगे तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भुजा बराबर, इसमें से एक दो निकलेगा, इसमें से एक दो निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दो गुड़े दो यानी 4। ठीक है, भुजा बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं थोड़ा। भुजा बराबर आपका कितना निकल गया, 4 आ गया। ठीक है, भुजा बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। इसको आप उतार लीजिएगा, चलिए हम इसको मिटाते हैं। भुजा बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। मान लीजिए आपका यह क्या है, घन है, इसका भुजा कितना आ गया, 4 4 4 4। दूसरा घन, कह रहा कि दोनों घनों के प्रत्येक का आयतन कितना है, 64। तो दूसरा भी घन का आपका आयतन कितना, इसी के ना भुजा कितना होगा, इसका भी आपका पूरा भुजा कितना होगा, 4 4, क्योंकि इसका भी आयतन आपका कितना है, 64 है। ठीक है, कह रहा कि यदि दोनों घनों को क्या करें, आपस में सटा दें। जैसे आप क्या करें, इन दोनों घनों को क्या करें, आपस में सटा देते हैं, आपस में सटा देते हैं।
जैसे आप आपस में सटाएंगे क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। लेकिन देखिए इसका यह क्या होगा 4, ये भी आपका क्या होगा 4, लेकिन देखिए यह और यह, देखिए आपका देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, कहेंगे लंबाई इसका हो जाएगा 8, लंबाई इसका क्या हो जाएगा कहेंगे 8, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगा कहेंगे 4, चौड़ाई भी आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 4, ठीक है। यदि आप इस तरह बनाते तो आपका चौड़ा इस तरह बनता, ठीक है, देखिए इस तरह बनता। यदि आप इसको बनाते, यदि इसको हम सही से बनाए तो आपका इस तरह बनेगा, ठीक है, इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक, ठीक है। तो लंबाई आपका कितना है कहेंगे, ऊंचाई आपका कितना कहेंगे कहेंगे 4, और चौड़ाई भी आपका क्या होगा 4 होगा, चौड़ाई भी आपका क्या होगा कहेंगे 4 होगा, ठीक है। और लंबाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 यह मिलकर आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या याद करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, चित्र को, अब चित्र को हम यहाँ से मिटाते हैं। यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। हम आपको अगली वीडियो बताएंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे चित्र के द्वारा समझा देंगे, ठीक है। यदि आपको इसी वीडियो में समझ आता है तो वाकई में बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आता है घनाभ का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्टक में एल बी बी एच प्रति एच एल, आपका क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। चलिए हम मान को भरते हैं, ये आपका हो गया 2 कहेंगे एल, एल का मान कितना कहेंगे 8, बी का मान कितना कहेंगे 4 प्लस, फिर देखेंगे तो बी का मान कितना है कहेंगे 4, एच का मान कितना है कहेंगे 4, ठीक है। एच का मान आपका कितना है कहेंगे 4, फिर देखिए यहाँ पे कितना है कहेंगे आपका कितना है प्लस, बगल में क्या है कहेंगे एच, एच का मान कितना है कहेंगे 4, फिर देखिए एल, एल का मान आपका कितना है कहेंगे 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक के सवाल को हल करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अंडर रूट में 8 चौक को 32 प्लस 4 चौक को 16 प्लस 8 चौक को 32, ये आपका हो गया 2, जोड़ेंगे 32 32 आपका क्या हो जाएगा 64, 64 में यदि हम 16 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा 80। और हम जानते हैं यदि कोष्टक कटता है तो कौन से 3 होता है, कहते हैं गुणा, इसका गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 160। और हम क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, आपका मान किसमें है सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यूपी बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी आपका किताब है, किताब के सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।